हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आपका समय न लेते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कह रहा है कि इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, करण कारक होगा। जहाँ कहीं भी दोस्तों जब से का प्रयोग जब किसी साधन के लिए होता है, जहाँ कहीं भी जब से का प्रयोग जब किसी साधन के लिए होता है तो वहाँ पर जो है करण कारक होता है। और अगर से का प्रयोग जब किसी अलग होने के भाव से जब होता तो यहाँ कौन सा होता? तो अपदान कारक होता। चलिए, इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में से को किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा। बी नंबर इसका होगा, कर्म कारक होगा, यानी कर्म आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों अध्यापिका होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका समय न लेते हुए हम क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से करेंगे और आप मान कर चलिए कि जो आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो है आल चैप्टर से है। जिस मान लीजिए कि अभी कुछ संधि से है, कुछ आपका वर्तनी से है, कुछ पर्यायवाची भी है, यानी जो अनेक, जैसे एक सब्जेक्ट से नहीं आपका है सेट ये। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ लेकर आएँ और इस टाइप के क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वही सब लेकर के आएँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताए। तो नायक का क्या होता है दोस्तों? नायिका होता है। क्या होता है? नायिका होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, महाशया होता है। क्या हो जाएगा? महाशया हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाशया। चलिए आगे देखते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नेत्री होता है। क्या होता है दोस्तों? नेत्री होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, दात्री हो जाएगा, दात्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? तो इंद्र का होता है इंद्राणी। इंद्र का क्या होता है? इंद्राणी। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि यहाँ शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, जब भी ये दिया रहता, जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें दिया रहता नासिक के, तो नासिक हो जाता है, क्योंकि ये वर्ग का 5वां अक्षर आता है। किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर नासिक से बोले जाते हैं, अनुनासिक कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। लेकिन ये क्या दिया हुआ है, इसमें वो नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। तालु इसलिए कि यहाँ किस में आता है? च वर्ग में आता है। च वर्ग में च छ ज यहाँ आता है, तो तालु से बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर दिया है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान दोस्तों किससे होता है? ओस से होता है। किससे होता है दोस्तों? ओस से। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद आपका दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। सम प्लस उत प्लस आय होता है समुच्चय का। चलिए आगे देखते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय यानी सी नंबर इसका राइट आंसर है, सूर्य प्लस उदय। चलिए आगे देखते हैं। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस इंद्र। सी नंबर इसका राइट आंसर हो दोस्तों, महा प्लस इंद्र। अगर ये पूछे कौन सी संधि है, तो आपका ये कौन सी संधि होगा दोस्तों? तो ये आपका होगा गुण संधि। देखिए, गुण संधि में जो होता है, कभी भी हमेशा आपको ध्यान देना है कि बीच में अगर ए आ जाए या ओ आ जाए या और आ जाए, तो ध्यान देना है कि ये तीनों जब भी आएंगे तो ये आपका गुण संधि होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जा रहे हैं? वाक्य में क्या में कौन सा निपात है? क्या में पूछ रहा है कौन सा निपात है? तो आगे इसका आंसर दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया है क्या आप जा रहे हैं, तो क्या किसके लिए प्रयोग होता है? तो प्रश्न के लिए, यानी कि प्रश्न बोधक, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? मैं भी यह जानता हूँ में भी में कह रहा है कौन सा निपात है? तो बलदायक होगा। क्या होगा दोस्तों?
बलदायक होगा। ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर दिया है, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो में मत कौन सा निपात है दोस्तों? तो ये भी आपका कौन सा है? झूठ मत बोलो। तो इसमें पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा निषेधात्मक हुआ। क्या हो जाएगा? निषेध बोधक, सॉरी निषेध बोधक होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तक कह रहा है, तो यानी तक कौन सा होगा दोस्तों? बलदायक निपात। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पशु पक्षी ही अपना हिम्मत समझते हैं। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपका बलदायक ये भी हो जाएगा दोस्तों। बलदायक इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर दिया है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जहाँ भी ये आपका विस्मय बोधक ये होता है, चिन्ह होता है, यहाँ पे आपका सी नंबर विस्मय बोधक होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो निपात कितने प्रकार के दोस्तों? 9 प्रकार के होते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया उर्वरा शब्द का उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो इसके लिए कौन सा होगा दोस्तों? डी नंबर इसका होगा। उपजाऊ मिट्टी होता है, उपजाऊ भूमि। भूमि का ही या मिट्टी का ही एक ही बात होता है, तो उपजाऊ भूमि होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो व्याकरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आपका समय न ले रहे हैं, बहुत फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं और सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को कराएं। चलिए आगे देखते हैं। दिया है गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाना का अर्थ है, क्वेश्चन दिया है 23 नंबर कि गाल बजाना का अर्थ क्या है? आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी नंबर, डिंग हाँकना। क्या होता है दोस्तों? डिंग हाँकना। चलिए आगे देखते हैं। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है बहाना बनाना। क्या होता है दोस्तों? बहाने बनाना। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से बताना है 25 नंबर क्वेश्चन में कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद। सच्चिदानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि 26 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुसुप्ति होता है। सुसुप्ति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सही वर्तनी छाटिए। सही वर्तनी कौन सा होगा दोस्तों? तो सही वर्तनी इसमें ज्योत्सना होगा। ज्योत्सना कौन दिया है? ज्योत्सना यानी बी और सी दोनों दिया हुआ है। तो इसमें 2 ऑप्शन टाइपिंग हो गया है। चलिए इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 28 दिया शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा होगा दोस्तों? तो सी नंबर और ए नंबर, इसमें भी 2 टाइपिंग हो गया एक ही समान। चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा मान लीजिए लिखने में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का कौन सा नाम है? कौन सा संधि है दयानंद में, ये पूछ रहा है। तो दयानंद में क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है कि दयानंद में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। जहाँ यानी इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? दया प्लस आनंद। क्या बनेगा दोस्तों? दया प्लस आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीस में कौन सा होगा दोस्तों? तो कपी प्लस इस, कपीस, यानी इसमें भी आपका दीर्घ संधि होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दीर्घ संधि। आगे देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए सदैव आपका जो होता है देखिए सदैव जो होता है, अगर देखें कहीं आप लोग अगर आए और अगर कहीं बीच में मिल जाता है तो आपका क्या होता है? ये वृद्धि संधि होता है। अगर इसमें वृद्धि संधि नहीं दिया है तो क्या दिया है? स्वर संधि। तो स्वर संधि के भेद होते हैं वृद्धि संधि। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि 32 नंबर की सम्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सम्मति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सत प्लस मति। सम्मति होता है सत प्लस मति। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो इति प्लस आदि। इति प्लस आदि किस में दिया हुआ है? बी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ है दोस्तों। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा
और आनंद से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए वृद्धि संधि में जो है क्या क्या आता है। तो वृद्धि संधि में अय होगा बीच में, या तो अय होगा या तो अ होगा। तो इसमें दो बी नंबर भी दिया है और डी नंबर भी दिया है। तो दोनों बी नंबर और सी नंबर ये दोनों आपका जो है दोस्तों ये नहीं आएगा, दोनों नहीं आएगा। इसमें जो है वृद्धि संधि में ये दोनों नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहीं पे परमोदार्य जो दिया है तो परमो हो जाता, जिसे परमोदार्य दिया है परमो हो जाता तो एक सी नंबर आंसर बन जाता, लेकिन दोनों नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है और इसमें बताना है दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, यानी दीर्घ संधि। तो इसमें से आपको आंसर बताना है दोस्तों कौन सा, तो बी नंबर होगा। दीर्घ संधि कौन सा होगा, बी नंबर, दैत्यार्य। दैत्य प्लस आर्य होता है, दैत्यार्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों, तो बी नंबर होगा, पवन। पवन आप लोग जानते हैं कौन सी संधि होगा, तो ये आपका होगा अयादि संधि। कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो अयादि संधि होगा, अयादि संधि। अयादि संधि में होता है अय आय औ आव, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद, पवन का सही संधि विच्छेद होगा बी नंबर, पो प्लस अन होता है, पो प्लस अन पवन होता है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सत्कार। सत्कार में कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि। सत प्लस कार होगा, सत प्लस कार सत्कार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है और इसमें बताना है किसमें विसर्ग संधि है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अतएव में क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है उत प्लस आर के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस आर से क्या बनेगा, उद्धार बनेगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बताना है परि प्लस आवरण, क्या होगा, परि प्लस आवरण, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण। चलिए आगे देखते हैं। दिया अनुनासिक का संबंध होता है, तो इसका बी नंबर होगा, नाक और मुंह दोनों से होता है दोस्तों। किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, अभी आपको शुरू में बताए थे कि वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और जो भी हम वीडियो बनाए हैं इसमें आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोग का जब सपोर्ट रहेगा तो हम इस तरह का वीडियो और भी बनाएंगे और मज़े से बनाएंगे, जो आप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।